गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरएससी इंग्लिश डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आरबीएससी 12th क्लास की पोएम पढ़ेंगे, होप। द नेम ऑफ द पोएम इज़ होप। इस पोएम के पोइट कौन है? राजन अग्रवाल। पोइट कौन है? राजन अग्रवाल। ये एक इंडियन पोइट थे, इंडियन इंग्लिश पोइट थे, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करते थे? राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते थे। इनका जो बर्थ है वो राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और प्रेजेंट में ये कहाँ पर रह रहे हैं? उदयपुर में रह रहे हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बस पोइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इस पोएम में दिया क्या हुआ है। देखिए, इस पोएम में हमें बताया गया है कि एक मनुष्य का जीवन पूरी तरह से किस पर आधारित है? होप पर आधारित है। एक मनुष्य जो भी काम करता है, अब तक वो जितना भी जिया है और आगे जितने भी जिएगा, उसने अब तक जितने भी वर्क किए हैं और आगे जितने भी वो वर्क करेगा, वो किस पर डिपेंड होंगे? किसी ना किसी तरह से वो किस पर डिपेंड होंगे? होप पर डिपेंड होंगे। मनुष्य ही नहीं, एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, ये सभी, और यहाँ तक कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो भी किस पर आधारित होते हैं? वो भी किस पर बेस्ड होते हैं? उनका जीवन किस पर आधारित होता है? होप पर आधारित होता है। तो देखिए, अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। इसमें है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से नाम दिए गए हैं। सबसे पहले तो होप को कहा गया है एक्सपेक्टेशंस। क्या कहा गया है? एक्सपेक्टेशन। इस मीन्स क्या है? एक्सपेक्टेशन मीन्स होता है उम्मीद। क्या होता है इसका मीन्स? उम्मीद। यदि हम अपने मम्मी पापा से उम्मीद करते हैं किसी की, हमें ये दिला देंगे, हमें कुछ चाहिए होता है, तो हम जो बच्चे होते हैं उन्हें कुछ चाहिए होता है, तो सबसे पहले वो किससे उम्मीद करते हैं? मम्मी पापा से उम्मीद करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये उम्मीदें किसमें बदल जाती है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये उम्मीदें किसमें बदल जाती हैं? वो भगवान से उम्मीद करते हैं। क्या करते हैं? हमें कुछ चाहिए होता है तो हम सीधा किसके पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं? भगवान के पास जाके रिक्वेस्ट कर, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा। अगर हम कुछ दिल से मांगेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इसका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नेम क्या दिया गया है होप को? एक्सपेक्टेशन। सेकेंड बोला है इसको फ्यूचर रेलेवेंस। सेकेंड इसको क्या कहा है? फ्यूचर रेलेवेंस। इसका मीन्स होता है भावी प्रासंगिकता। क्या बोला गया है इसको? भावी प्रासंगिकता। इसका मीन्स क्या होता है? देखिए, यानी कि हम भविष्य की जो योजनाएं बनाते हैं, हमें पता है कि देखिए, एक इंसान होता है, वो कहता है मैं बड़ा होकर ये बनूंगा और मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। तो क्या उसे पता है कि वो बड़ा होगा भी या नहीं होगा? कुछ पता थोड़ी है उसको, नहीं पता ना। लेकिन फिर भी वो योजनाएं बनाता है। पता नहीं है कि वो डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, फिर भी वो योजनाएं बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या होती है? आशा होती है। इसलिए आशा होती है मीन्स होप होती है। इसलिए होप को क्या नाम दिया गया है? फ्यूचर रेलेवेंस। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अब आप 12th क्लास में हैं। 12th क्लास में आपको जितनी परसेंटेज बनानी है, आपने क्या कर रखा है? अपना सोच रखा है कि हाँ मुझे 90% बनानी है, ठीक है। तो वो क्या है? आपने क्या किया रखा है? भावी योजना बना रखी है। अभी से ही बना ली ना, या बने ना बने, हम जीवित रहें ना रहें, लेकिन हमें आशा है कि हम ये सब कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट है, थर्ड है, होप को क्या कहा गया है? मेजर ऑफ बेनिफिक्शन मीन्स उपकार करने का तरीका। जैसे आप देख लीजिए, हम जो गरीब लोग होते हैं वो किससे आशा रखते हैं? कि जो रिच लोग होंगे, जिनके पास मनी है, वो क्या करेंगे? हमारी हेल्प करेंगे, है ना। उनको आशा किनसे होती है? भगवान से, वो रिच पीपल से होती है। और जो रिच पीपल होते हैं उन्हें आशा किससे होती है? कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं ना 100 मनी करवाऊंगा, मैं 2100 रुपये का प्रसाद लेके आऊँगा। ये क्या है? सारी उपकार करने का तरीका। यानी कि एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि धर्म पर आधारित भी है। आशा जो है वो धर्म पर भी आधारित है, ठीक है। देख लीजिए, फर्स्ट स्टेंजा अपना कंप्लीट हो चुका है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं
और सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग ने इसे क्या कहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, यानी कि उम्मीद, उम्मीद मीन्स वही होप, आशा। नेक्स्ट, अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, कुछ लोगों ने इसे क्या नाम दिया है, फ्यूचर रेलेवेंस मीन्स भावी प्रासंगिकता, और सम अदर थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यानी कि उपकार करने का या धर्म दान करने का तरीका। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं अपन। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक अस फील प्लेजरसम एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो। अब देखिए पोइट आगे क्या बोलता है। अब पोइट अपनी फीलिंग बता रहा है, ये तो उसने दूसरों के बारे में बताया कि होप को लोगों ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने इसको एक्सपेक्टेशन कहा है, किसी ने इसको फ्यूचर रेलेवेंस कहा है, किसी ने इसको क्या कहा है, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। अब पोइट खुद पर आता है कि मेरे लिए जैसा वो फील कर रहा है कि मैं क्या मानता हूँ कि होप क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोइट होप इज क्रिएशन ऑफ सोल। पोइट के अनुसार होप मीन्स क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का सृजन या आत्मा का निर्माण। अकॉर्डिंग टू द पोइट होप इज क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें क्या बताता है, क्या करवाता है, सुखद अनुभूति कराता है। यानी कि हाँ, हम जैसे बैठे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं और हमने आशा की हुई है कि आगे जाके हम ये करेंगे या कल हम ये काम करेंगे। ठीक है, हमने कहा दिया कि कल हम ये काम करेंगे और वो काम है ना हमारे दिल से हो रहा है, मतलब कि वो काम हमारे मन का हो रहा है, हम उसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो क्या हम पहले से ही खुश हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा। अरे कल तो हम ये करेंगे, कल तो हम ये करेंगे, क्या है, आशा है। ज़रूरी थोड़ी कि हम वो कल कर पाएँ, ये काम कंफर्म नहीं है ना कि हम करेंगे, लेकिन हमने पहले से ही उस काम के बारे में सोचकर क्या कर रखा है, सुखद अनुभूति ले रखी है कि हाँ हम, यानी कि इस समय ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि क्रिएशन ऑफ सोल, यानी कि जिस काम के बारे में सोचकर हमारी आत्मा को क्या मिल रही है, सुखद अनुभूति मिल रही है, उसका नाम ही क्या है, होप है। और उस सुखद अनुभूति से क्या होता है, एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, जब वो पोइट अच्छी अनुभूति करता है, बहुत अच्छा फील करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो लीप मीन्स जंप करता है, वो जंप करता है किससे, उत्साह से। एंथुसियाज्म मीन्स उत्साह से वो कूदता है, यानी कि जब हमको लगता है अरे कल तो हम यहाँ जाएंगे, आपको कहीं पिकनिक वगैरह पे जाना होता है, कहीं पर भी जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं अरे कल तो हमें वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। पहले ही हम खुश हो रहे होते हैं, हमको पता नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हम पहले ही खुश हो रहे हो, यानी कि उससे हम जंपिंग भी करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। तो ये क्या है, यही होप है। होप है तभी तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। हमने आशा की है कि हम जाएंगे, हमने प्रोग्राम बना रखा है और हमने आशा की है कि हम जाएंगे भी सही, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हम पहले से ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये अपना सेकंड स्टेंजा हो गया। थर्ड स्टेंजा देखते हैं, इसमें है इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। देखिए इसमें पोइट क्या बोल रहा है, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, जो टाइम हमारा चला गया, इन पास्ट यानी कि जो टाइम हमारा बीत चुका, उसमें भी हम किस में जिए थे, होप में ही जिए थे, आशा में ही जिए थे। हमने जो वर्क किया था वो किस पर किया था, आशा पर ही किया था। एंड वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, और हम फ्यूचर का, हम भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं, वो भी किस पर लगाते हैं, होप पर ही लगाते हैं। एंड होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप क्या करती है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो गलत भावनाएं हैं, हमारे अंदर, यानी कि हम सोचते हैं कि नहीं ये काम तो मैं नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती ये काम बिल्कुल भी। और फिर थोड़ी देर बाद हमने सोचा, हमारे मन में एक बात आती है, एक बार करके तो देखते हैं। वो जो सोचा ना हमने, एक बार करके तो देखते हैं, वही क्या है,
होप है। वो क्या है? रेज ऑफ होप, आशा की एक किरण है। वही क्या है? यानी कि एक जो पॉजिटिव विचार आ गया ना, उससे क्या हुआ, वो सारी जो नेगेटिविटी है ना वो क्या हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। और इसका रिजल्ट क्या होता है? नेगेटिविटी जब खत्म हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, हमें शांति मिलती है, हम बहुत बिल्कुल शांति मिलती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब किसका रिजल्ट है? होप ने हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और बिल्कुल हमारा मन जो है, जो मन जब मन अपना नेगेटिविटी में होता है ना तो गलत गलत ख्याल आते हैं। जब ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? वो गलत ख्याल भी चलेंगे और हमें कैसी अनुभूति होगी? हम शांति महसूस करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये थर्ड स्टेंजा हो गया। फोर्थ स्टेंजा है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि केवल मनुष्य ही नहीं, बर्ड्स भी, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी, वो भी किस पर बेस्ड होते हैं? होप पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आगे पॉइंट? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। ठीक है, एक पक्षी होता है, वो अपने घोंसले में रहता है और साथ में कौन रहता है? उसके बच्चे रहते हैं। अब जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी कि उसे भोजन की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है? वो आसमान में उड़ता है। उस पर सबसे पहले तो उसको किससे होप होती है? उसको अपने विंग्स से होप होती है कि जब वो उड़ेगा तो उसके विंग्स उसका साथ देंगे। ये बात आपके पोएम में इंक्लूड नहीं है विंग्स वाली, लेकिन मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो किससे होप करेगा? अपने विंग्स से करेगा कि मैं जब उड़ूंगा तो पंख मेरा क्या देंगे? साथ देंगे। ठीक है, फिर वो होप किससे करता है? वो किस होप में उड़ता है? किस होप में घर से बाहर जाता है, अपने घोंसले से बाहर जाता है? उसको क्या आशा होती है? उसको ये आशा होती है कि मैं अगर घर से बाहर जाऊंगा तो ये जो ऊपर बैठा है ना भगवान, वो क्या करेगा? हमारी किसी ना किसी तरह से मेरी सहायता करेगा और मुझे खाने को कुछ देगा। ठीक है, ये भी क्या है? उसकी होप है। ये किसकी होप है? बर्ड्स की होप है। और उसकी तीसरी होप क्या हो गई? उसकी यानी कि उसको क्या मिलेगा? अपना नेस्ट बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? मटेरियल चाहिए होता है, जो सामान चाहिए होता है। वो मेन होता क्या है? तिनके ही तो होते हैं। वो उसको कहाँ से कैसे मिलेगा? भगवान उसको ला देंगे, कहीं ना कहीं से वो मेहनत करेगा और वो उसे मिलेगा। ये सारी क्या है? उसकी होप है। यानी कि मनुष्य के साथ साथ बर्ड्स भी क्या करते हैं? आशा करते हैं। ठीक है ना, यानी कि देखो अभी तक हमने यहाँ तक जितना भी पढ़ा, इसमें ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि एक मनुष्य जो भी काम करता है, बर्ड्स जो भी काम करते हैं, वो प्लांट्स जो भी काम करते हैं, वो किस पर आधारित होते हैं? आशा पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्री लॉस देयर लीव्स विद अ होप। देखियो, इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड, ये आशा ही तो है। जो बर्ड मीन्स क्या होता है? बर्ड मीन्स क्या होता है? कली। ये क्या करती है? ये होप ही तो है। जो कली जो होती है ना, उसको क्या करती है? स्टे ऑन दी ब्रांच। वो होप ही है जो हमेशा कली किस पर रहती है? ब्रांच पर रहेगी। और उसके बाद क्या हो जाती है? ब्लूम। उसके बाद क्या हो जाती है? ब्लूम। ब्लूम मीन्स खिलना, खिल जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अभी तो मैं कली हूँ, लेकिन आगे जाके वो क्या बन जाती है? खिल जाती है ना आगे जाके, उसे पता है। तभी वो बचपन से ही किस पर रहती है? शाखाओं पर रहती है, क्योंकि उसे आशा होती है कि एक दिन मुझे यहीं पर इस पर टहनियों पर ही मुझे क्या करना है? खिलना है। एंड अब ये बात तो किसकी हो गई? बर्ड की। नेक्स्ट आगे ट्री होते हैं ना, अभी देखते हैं जब ऑटम सीजन आता है। ऑटम मीन्स जब पतझड़ का मौसम आता है, उस समय क्या होता है? जितने भी ट्रीज होते हैं वो अपनी उनकी लीव्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। जब वो सूख जाती हैं और वो गिर जाती हैं। लेकिन ऐसा कौन करता है? ट्री करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे पता होता है कि जब स्प्रिंग सीजन आएगा, अभी तो क्या चल रहा है? ऑटम सीजन चल रहा है, लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आएगा, यानी कि जब बसंत ऋतु आएगी, तो वो वापस क्या हो जाएगा? लैडन हो जाएगा।
लग जाएगा, किससे? ग्रीन लीव से। यानी कि ट्रीज भी क्या करते हैं? आशा करते हैं। इसी आशा से वो ऑटम सीजन में अपनी सारी लीव्स गिरा देते हैं, और क्योंकि उसे पता होता है कि जब स्प्रिंग सीजन आएगा, जब बसंत ऋतु आएगी, तो क्या होगा? बसंत ऋतु में ये वापस लग जाएंगी, किससे? ग्रीन ह्यूज से। ह्यूज मीन्स ग्रीन कलर से। हेयर ग्रीन ह्यूज मीन्स ग्रीन लीव्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थॉरफेयर्स। होप क्या करती है? एनलाइटन मीन्स प्रकाशित करती है। अंधकारपूर्ण जो क्या होते हैं? रास्ते होते हैं ना, उसको क्या करती है? ये प्रकाशित क्या करती है? प्रकाशित करती है। किससे? होप से प्रकाशित होते हैं। यानी कि जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर तो जो थोड़ी सी भी प्रकाश आता है, प्रकाश की किरण आती है, वो किसके कारण होती है? होप के कारण ही आती है। यानी कि अंधकारपूर्ण जीवन में उजाला लेकर आती है। कौन? होप। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डे अहेड। और हमें ताजगी और सामीप्यता महसूस कराती है आने वाले दिनों की। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्टेंजा है, इसमें पोइट क्या बोल रहा है? होप मेक्स लाइफ गो ऑन। होप ही क्या करती है? देखो मेन चीज़ तो ये है, जीवन का आगे बढ़ना, हमारा जीना, और ये सब किसकी वजह से होता है? होप ही जीवन को आगे लेकर जाती है। एंड लाइफ इज अ डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। इस लाइन को समझो, इसमें क्या कह रहे हैं? लाइफ जो है ना, अपन लाइफ को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन लाइफ भी क्या है? कहाँ से उत्पन्न हुई है? होप से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है ना, होप से ही उत्पन्न हुई है। यानी कि लाइफ से भी बड़ी क्या है? होप है। लाइफ कब है? जब होप है। इसीलिए लाइफ को भी क्या कहा गया है? होप का एक अंग बोला गया है। क्या बोला गया है? होप का एक अंग बोला गया है। यानी कि लाइफ तभी संभव है इस धरती पर, लाइफ तभी संभव है जब क्या होगी? होप होगी। जब क्या होगी? आशा होगी। देखिए क्या बोल रहा है? लाइफ इज अ डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। यानी कि आशा जो है वो क्या है? आशा से ही जीवन का जन्म हुआ है, आशा से ही जीवन उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अगली लाइन समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। होप जो क्या है? प्राइम एक्सीलेंस है, प्रधानता प्रदान किया है, यहाँ पर श्रेष्ठता प्रदान की है। किसको? होप को। क्या प्रदान किया है? श्रेष्ठता प्रदान किया है होप को। और ये कहा गया है होप तो प्रारंभ हो जाती है उसी दिन से होप स्टार्ट हो जाती है जब एक व्यक्ति का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर अपनी पोएम हो चुकी, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं उसको। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था होप क्या है? होप को नाम दिए गए हैं एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस और मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं, और लेकिन पोइट के अकॉर्डिंग होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल। पोइट क्या मानता है कि होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल है, जो हमें सुखद अनुभूति कराते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि पोइट उत्साहित होता है, कूदता है। किससे? खुशी से। फिर बताया है इस आगे पोइट ने कि हमारा जो पास यानी कि जो बीत चुका है उसमें भी हमने कैसे किस वजह से बीता है, वो उसमें भी क्या थी? होप थी। आगे आने वाले जीवन का अनुमान भी हम किससे लगाते हैं? होप से लगाते हैं। और सबसे मेन बात, होप हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, उसको क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारा मन शांत हो जाता है, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? हम खुशी की अनुभूति करते हैं। नेक्स्ट फिर एक एग्जांपल दिया अपन को बर्ड्स का, कि जो बर्ड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? होप जो होती है उससे ही बर्ड्स उड़ते हैं,
और उसके बाद दूसरा वो भोजन की खोज में जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, होप की वजह से होता है। और मटेरियल लेके आते हैं अपने घर को बनाने के लिए, वो भी किस वजह से होता है, होप की वजह से होता है। फिर प्लांट्स का और ट्रीज़ का एग्जाम्पल, फिर बर्ड का दिया है सबसे पहले तो। उसके बाद बर्ड क्या है, बर्ड उसमें रहती है, शाखाओं पे रहती है, क्योंकि उसको आशा होती है कि एक दिन वो उसको यहीं पर खिलना है। और उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो भी अपनी सारी लीव्स को क्या कर देते हैं, ऑटम सीजन में गिरा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्प्रिंग सीजन में ये वापस ग्रीन ह्यूज से कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आया अपन को कि होप जो है जीवन के अंधकारपूर्ण जो रास्ते हैं उनको क्या कर देती है, उजाले से भर देती है। और फिर उसके बाद बताया, और उससे क्या होता है, हमें किस बात की अनुभूति होती है, ताजगी और सामीप्यता की अनुभूति होती है। और फिर लास्ट में बताया है पोइट ने कि होप से ही जीवन आगे बढ़ता है। और लाइफ जो है, लाइफ भी टोटली किस पर डिपेंड है, होप पर डिपेंड है। और लाइफ है वो होप का ही क्या है, अंग है। यानी कि लाइफ को छोटा बताया गया है और होप को लाइफ से भी बड़ा बताया गया है। ठीक है। और इस लास्ट में इसने कहा है कि लाइफ को श्रेष्ठता प्रदान की है, और ये बात बोली है कि एक मनुष्य के पैदा होने से ही किसकी स्टार्टिंग हो जाती है, होप की स्टार्टिंग हो जाती है। ओके, थैंक यू।